नमस्कार दोस्तों। राजस्थान की गौरवशाली शक्ति, भक्ति, त्याग और तपस्या की स्थली को प्रणाम और साथ ही जीण माता को भी प्रणाम। आज हम राजस्थान के प्रमुख शक्तिपीठ जीण माता के शक्तिपीठ के बारे में जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, जीण माता शेखावाटी अंचल का एक प्रमुख शक्तिपीठ है। तो जीण माता का जो शक्तिपीठ है वो शेखावाटी अंचल का एक प्रमुख शक्तिपीठ है। ये प्रसिद्ध शक्तिपीठ अरावली पर्वतमाला के बीच सीकर जिले से लगभग 32 किलोमीटर दूर रेवासा में स्थित है। तो जीण माता का जो शक्तिपीठ है वो शेखावाटी अंचल का एक प्रमुख शक्तिपीठ है और ये अरावली पर्वतमाला के बीच अरावली पर्वतमाला उसके बीच में स्थित है। सीकर जिले से लगभग 32 किलोमीटर दूर रेवासा में स्थित है। जीण माता को माँ दुर्गा का अवतार माना जाता है। तो जीण माता है उसको माँ दुर्गा का अवतार माना जाता है और इनका असली और पूरा नाम जयंती माला है। तो जीण माता का असली और पूरा नाम है वो जयंती माला है। जीण माता को माँ दुर्गा का अवतार माना जाता है और इनका असली और पूरा नाम जयंती माला है, जिसका अपभ्रंश कालांतर में जीण हो गया था। लोक संस्कृति जीण माता अष्टभुजा देवी है, यानी जीण माता 8 भुजाओं वाली देवी मानी जाती है। 8 भुजाओं वाली देवी का ये शक्तिपीठ है। मंदिर में देवी की सफ़ेद संगमरमर की सुंदर और भव्य प्रतिमा प्रतिष्ठापित है। तो मंदिर में देवी की सफ़ेद संगमरमर की सुंदर और भव्य प्रतिमा प्रतिष्ठापित है। देवी का उल्लेख भागवत पुराण के 9वें स्कंद में भी आया है। तो माँ जीण का उल्लेख है वो भागवत पुराण के 9वें स्कंद में भी वर्णन है, उल्लेख है। ये शक्तिपीठ हजारों वर्ष पुराना है तथा मंदिर का कई बार जीर्णोद्धार तथा पुनर्निर्माण हुआ है। तो ये शक्तिपीठ है वो हजार साल पुराना है तथा इस मंदिर का कई बार जीर्णोद्धार तथा पुनर्निर्माण भी हुआ है। मंदिर का सभा मंडप संगमरमर के 24 स्तंभों पर आधारित है। तो मंदिर का जो सभा मंडप है वो 24 स्तंभों पर आधारित है। लोक मान्यता है कि चूरू जिले के धांधु गांव की चौहान राजकन्या ने अपने भावज के व्यंग्य बाणों और प्रताड़ना से व्यथित होकर सांसारिक जीवन छोड़कर आजीवन अविवाहित रहकर इस स्थान पर कठोर तपस्या की थी। तो लोक मान्यता है कि चूरू जिले के धांधु गांव की चौहान राजकन्या ने अपने भावज के व्यंग्य बाणों और प्रताड़ना से व्यथित होकर सांसारिक जीवन को छोड़कर आजीवन अविवाहित रहकर इस स्थान पर कठोर तपस्या की थी। चौहान राजकन्या के भाई हर्ष ने अपनी रूठी हुई बहन को घर से वापस जाने के लिए बहुत अनुनय विनय की, पर वह न मानी। तब हर्ष ने भी कठोर तपस्या करना शुरू कर दिया। तो भाई ने बहन को मनाने का प्रयास किया, अनुनय विनय किया। बहन ने मना कर दिया तो उसके भाई ने भी, जिनका नाम हर्ष था, कठोर तपस्या प्रारंभ कर दी। तब हर्ष ने भी कठोर तपस्या करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे जीण ने माँ दुर्गा का स्वरूप ले लिया और हर्ष भैरव के अवतार के रूप में प्रसिद्ध हो गए। तो माँ जीण ने दुर्गा का स्वरूप ले लिया और जो हर्ष थे वो भैरव के अवतार के रूप में प्रसिद्ध हुए। हर्ष और जीण से संबंधित लोकगीत शेखावाटी में बहुत लोकप्रिय हैं। जीण माता अष्टभुजा वाली महिषासुर मर्दिनी के रूप में जानी जाती है। तो जीण माता है वो अष्टभुजा वाली महिषासुर मर्दिनी के रूप में भी मानी जाती है। तो ये शेखावाटी अंचल का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल भी कह सकते हैं और शक्तिपीठ भी है। ऐसी मान्यता है कि जीण माता का मंदिर हस्तिनापुर से निर्वासन के बाद पांडवों द्वारा यहाँ बनवाया गया था। ऐसी मान्यता है कि जीण माता का मंदिर है वो हस्तिनापुर से निर्वासित होने के बाद पांडवों द्वारा ये मंदिर बनवाया गया
इस शक्तिपीठ पर चैत्र और अश्विनी दोनों नवरात्राओं में देश विदेश के श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रहती है। ये जो शक्तिपीठ है, इस पर चैत्र और अश्विनी दोनों नवरात्राओं में देश विदेश के श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रहती है। देवी के चमत्कार की अनेक लोक कथाएं जनमानस में प्रचलित हैं। तो जीण माता शेखावाटी अंचल का एक प्रमुख शक्तिपीठ है। ये शक्तिपीठ अरावली पर्वतमाला के बीच सीकर जिले से 32 किलोमीटर दूर रेवासा नामक ग्राम में स्थित है। जीण माता को दुर्गा का अवतार माना जाता है और इनका असली और पूरा नाम जयंती माला है, जिनका अपभ्रंश कालांतर में जीण हो गया था। जीण अष्टभुजा वाली माता है, यानी जीण माता अष्टभुजा देवी है। देवी के मंदिर की जो स्थापत्य कला है, भव्यता है, वो अपने आप में आकर्षित करने वाली है। और ये जो मंदिर है वो सफ़ेद संगमरमर की सुंदर और भव्य प्रतिमा से सुशोभित होता रहता है। यानी माता की संगमरमर की सुंदर और भव्य प्रतिमा प्रतिष्ठापित है। ये शक्तिपीठ हजारों वर्ष पुराना है और इस शक्तिपीठ का कई बार जीर्णोद्धार तथा पुनर्निर्माण हुआ है। मंदिर का सभा मंडप है वो 24 स्तंभों पर आधारित है। और ऐसी मान्यता है कि चूरू जिले के धांधु गांव की चौहान राजकन्या ने अपनी भावज के व्यंग्य बाणों से प्रताड़ित और व्यथित होकर सांसारिक जीवन छोड़कर आजीवन अविवाहित रहकर इस स्थान पर कठोर तपस्या की थी। चौहान राजकन्या के भाई हर्ष ने अपनी रूठी हुई बहन को घर वापस जाने के लिए बहुत अनुनय विनय की, पर वह नहीं मानी। तब हर्ष ने भी कठोर तपस्या करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे जीण ने माँ दुर्गा का स्वरूप ले लिया और हर्ष भैरव के अवतार के रूप में प्रसिद्ध हुए। हर्ष और जीण से संबंधित लोकगीत शेखावाटी में बहुत ही प्रचलित हैं। जीण माता अष्टभुजा वाली महिषासुर मर्दिनी के रूप में भी जानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि जीण माता का मंदिर हस्तिनापुर से निर्वासन के बाद पांडवों द्वारा यहाँ बनवाया गया था। ये शक्तिपीठ जो है, इस पर चैत्र और अश्विनी दोनों नवरात्राओं में देश विदेश के श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रहती है। तो दोस्तों, माँ को प्रणाम और देवी अष्टभुजा देवी जीण माता के श्री चरणों में उनका परिचय का एक साधारण सा वीडियो आपको समर्पित है। तो एक बार पुनः माँ को नमन और प्रणाम।